बनाने दे हक च नहीं सी और बल्कि इहदे खिलाफ सी। तहरीरां लग रही ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਹੈ कि जमात अहमदिया ते इल्ज़ाम लगाया जाए या ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ या ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾए कि ਉਹ पाकिस्तान बनने ਦੇ हक ਵਿੱਚ नहीं है ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ रिसर्च हो रही और तारीरां ने ਤੇ मैं ये अर्ज किया कि ऐसी इन्हां तारीरां दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई तलक नहीं दूर का भी तलक चलो सही फिर ठीक है जज़ाक ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ समझ गए हो गई साबरी साहब मोहम्मद साहब ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ साबरी साहब ठहरो ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ है और सही समझी है मैं पहले भी यही समझी तो दोबारा भी यही निकली है तो मेरा पहले भी यही जवाब है तो दोबारा भी यही जवाब है। ठीक हो गई गल हुण करो जी मोहम्मद साहब की गल। मैं तो ये गल करन लगा सर ये तो वही गल हुई कि एक मोया नहीं आखड़े एक गुम नहीं धर दिया गया। हाँ बिल्कुल वही गल हुई गल साबरी साहब हुसैनी साहब ने ठीक की सी। ये असल च तनाज़र है कि जिहड़े साहब ने ना जी इन्हां ने राजा जवेद साहब नूं मोहम्मद साहब ठहरो वाले पहले उन्हां दी गल मुका लो इहनूं बाद विच करांगे इहनूं छड्ड दिओ वाले फिल वक्त उतनी गल नूं जिहड़ा असीं नेगेट कर रहे हां जिहड़ी ओह गल कह रहे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ मैं उन्होंने कह रहा कि क्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ नहीं तो दो मजमून ही दो लग रहे सवाल नहीं पैदा ਹੁੰਦਾ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਜਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੋ। नहीं मैं बेशक अजे फिलहाल जेड़ा तानू टैप टैप करा ताकि हां ये जज़ाक अल्लाह वो बहुत अच्छी गल है ते नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल है तुम किस तरह ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम भाई साहब ये आप हैं या आपकी वो आईडी तो नहीं है कहीं जो वो तस्वीरें लगाते हैं जी अस्सलाम वालेकुम चलो बड़ी अच्छी बात है आप खुद है वो बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं लोग कल बड़ी उन्होंने बेईमानी की हाँ तो वो जज साहब जो हैं वो कुछ तहकीकाती कर रहे हैं सैनी साहब जी जी बात ये है कि ये जज साहब उस दिन भी आए उन्होंने यही बात शुरू की कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये नाम जो है ये सुन्नी है तो इन्होंने बदतमीजी की उस दिन भी आज फिर ये वही मौजू लेके आए हैं तो आप नहीं 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 यहाँ जो हमारी बात नहीं गलत बात है जो इस तरह ऐसी बातें नहीं दाखिल करनी चाहिए जो नहीं हुई उन्होंने ये तारीर सामने लगाई है तो ये पहले सबसे मरला है कि इस तारीर को पढ़ा जाए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। इस तारीर का किसी की शादी के दावतनामे से कोई तल्लुक नहीं किसी वफात से कोई तल्लुक नहीं किसी के बिजनेस से तल्लुक नहीं अंग्रेजी के मयार से तल्लुक नहीं किसी के मजहब से तल्लुक नहीं। ये सिर्फ एक तारीर है खत है उसका सरनामा है उसका एड्रेस है उसको पढ़ना है कि वो क्या लिखा हुआ है और उससे कोई लोग क्या मुराद देते हैं इतनी बात। और सैनी साहब एक और चीज भी इधर मैं लाजमी कहना चाहूंगा जज साहब ने आज भी इधर बैठ के कोई बदतमीजी नहीं की सुलझे हुए बंदे हैं और उस दिन भी उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं ऐसे खामखा उनकी तरफ वो बातें मत करना ठीक नहीं। देखिए जी एक तस्लीम साहब उस दिन भी उनकी आपसे बात हुई है कोई उन्होंने गुस्ताखी और बदतमीजी नहीं। देखिए किसी शख्स के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को पेश कर दे या बगैर उसकी तहकीक के। हाँ हाँ तो बस ये बात इतनी सी है ये जो बात है ये हदीस का मजमून है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान करता फिरे। यह एक हदीस ये है कि लैसल खबरों का मुआयना थे सुनी सुनाई बात देखने के बराबर नहीं है। तो इन हदीसों के बयान करने का ये मतलब नहीं कि हम किसी के ऊपर चश्मा करने लग जाएं कि ये वो बंदा है।
नहीं, अगर कोई एक बंदा ये आके कहे कि हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इस तरह की बातें करे जो हमें अच्छी ना लगे, यहाँ तो हो ही नहीं। आप यही तो मैं मना कर रहा हूँ। आपको नहीं ना पता उस दिन इन्होंने मैं कह रहा हूँ अभी की बात करें जो उस दिन हुई है मंगल के दिन 17 सितंबर सन 1985 को, उसको ना लाए अभी दरमियान में। चले चले ठीक है, आपकी बात अभी जितनी बात हम कर रहे हैं उसके साथ रहे, आप फार्म हाउस को जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, अभी जितनी बात है उतनी रहने दें, उसको कम से चले ठीक लक्ष्य ना बनाए। हाँ जी, बात जितनी ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਛਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਜਮਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। हाँ जी, मेरे भाई ने कजन ने वो कहते ने कि हमारी बुक से नाम बताएं, कोई जमात अहमदिया ने कोई उनका नाम। हाँ, तो अगर आप खुद ही कोई लेटर ले आए पता नहीं कहाँ से और उस पर लिख दे जो मर्जी कहें जी कि ये उनका नाम था, तो ये कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जो बातें आप कर रहे हैं ये किससे कर रहे हैं आप? ये मेरे कजन है साथ, वो दूसरे। अच्छा, आप अपने कजन के साथ बातें कर रहे हैं और आपको भी बता रहा हूँ, और वो हमें सुना रहे हैं आपकी जो ये सुने वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। ਸਾਨੀ ਭਾਈ जी जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ जी जी ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਰੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ और बहुत अच्छा ये कागज किसको आया है, किन्हों लभना पहली बारी। हाँ जी, लिखे मिर्जा मिर्जा गुलाम सोंदी सोंदी है ऑफिस या साहब है। ये आखिरी जरा लफ्ज है वो सोंदी है या साल्ट है, तो मतलब ज्यादा क्लियर नहीं है, कई उधर तो लगता है। और साहिब से नहीं सोंदी लगता है, सोंदी लगता है। सोडी तो ठीक है, सोंदी दे विच एन ते नहीं नजर आ रहा। SONDI सोंदी सोडी लग रहा है या हाली लग रहा है? नहीं, SONDI लग रहा है, सोंदी नजर है। ठीक है, इस तरह ही होएगा। नहीं जी, समझ लेने हैं। ते अगली लैंड जिहड़ी है हाँ, वो की है वो नहीं समझ आ रही, वो तो पढ़ने च मदद दियो। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। फिर अगे जाएंगे रफ्ता रफ्ता हासिल चलाएंगे। मैं तो सोच ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੜਿਆ कि मसला फीसा गौरव मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਵਾ ਦਿਆਂ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਹੈ WhatsApp ਭਜਵਾ ਦਿਆਂ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी भिजवा दो, ਉਹਨੂੰ जरा इलाज करके देख टोनी भाई? हैं। हाँ जी ਜ਼ੂਮ जरूर ਕਰਕੇ भिजवा ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। जी जी, चलो ठीक। दूसरा की ਟੋਨੀ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। डिप्टी कमिश्नर लिखा था, ये डिप्टी कमिश्नर लिखा था की मैं पढ़ के सुनाओ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। पहले लिखा डिप्टी कमिश्नर एड्रेस लिखा था ना, वो सही बात है, लगता तो यही है जैसा एड्रेस लिखा होता है। डिप्टी कमिश्नर ते अगे पता नहीं की लग रहा है डिप्टी लैन है, मतलब इतना साफ लिखा होवे तो फिर तो सही तो कहा नहीं सही जगह पहुंचता ना खत। अच्छा, तीसरी लाइन जी है ना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, मैं यही पे कहना है जदों इतना ऑफिसर साफ लिखा होवे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पंजाब, जा यही लिखा था। ਹਾਂ ਦਿਸ डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर है, ये ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पंजाब। ठीक है, मेरे उतले यही लिखा था जी। ठीक है, ये सियालकोट शहर तो नहीं लिखे आ, सियालकोट पंजाब लिखा था, एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पंजाब। सियालकोट तो काफी बड़ा है ना, पता नहीं हुण किहड़े सियालकोट की गल है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लिखा था, लेटर उत्थे जाएगा ये किथे जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई इसी तरह नजर में लगते ही रहे बस जिस तरह लग रहा है इन्हों असीं चंगी तरह ऑपरेशन करके समझने की कोशिश करने हैं
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਲ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਪੜਨ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਸਕਣਾ ਸਾਰੀ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇਖੋ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਟਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾ ਪਰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਗਏ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਸੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਮਸੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਖਤ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਖਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੁੰਮੀ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਟੈਪ ਟੈਪ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਕਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਬਯਾਰ। अच्छा जी, एक जड़ा ना है तमाम मालूम मुझे खुदा ने अता फरमाए जी। हदीसों में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा एक शख्स आया और उसने कहा, मैं आपसे ये बात दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आप खुदा की कसम खा कर कह सकते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं उनके कहने का आपको खुदा ने हुक्म दिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से कह रहा हूँ। जरा रुकियो, ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਕਿੱਥੋਂ पढ़ रहे हो? जी है एक तज़कार मेहदी की जेड़ी है ना किताब छपी है, रवायात सैयदना महमूद ने, हज़रत मुस्लिम मऊद खलीफतुल मसीह सानी। ये जितनी इबारत तुसी पढ़ी है, ਇਹਦਾ मुहर्रिर कौन है, ਇਹਦਾ खालिक कौन है इस तारीख का? है मेरे हाँ जी, इन्होंने ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हबीबुर रहमान देरवी साहब ने जी ये तहरीर की थी, ये सारी किताब। ये जो ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? अच्छा जी, उत्ते उन्होंने हेडिंग दी है तमाम मालूम मुझे खुदा ने अता फरमाए हैं। अच्छा तली लिखते हैं, एक मिनट रुको जरा। ये हबीबुर रहमान देरवी साहब कहते हैं कि तमाम मालूम मुझे खुदा तआला ने अता किए, ऐसे कह रहे हो ना? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे, एक उन्वान दे हदीस दा उन्वान दसिया उन्होंने उत्ते। ये हदीस विच किधर लिखे है कि तमाम मालूम मुझे खुदा ने दिए?
हुसैन साहब अगे तुसी जेडी हदीस पढ़ लो, मैं पढ़ रहा तो ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ ਜਲਦੀ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਫਹੂਮ, ਉਹਦਾ ਹਦੀਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा जी लिखिया है हदीस बेसिकली गल कर रहे हैं, ये अभी अगे हवाला आ रहा है, किसी हदीस का हवाला दे रहे ने जी जी, ते ये तुसी हदीस सारी पढ़ो तो फिर इसका हवाला दसो कि हदीस कितनी है। हाँ जी हाँ जी, मैं हदीसों में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा एक शख्स आया, एक हदीस की गल नहीं बल्कि हदीसा ही चाहता है, बहुत सारी हदीसा उन्होंने इकट्ठियां करके तो कमर्शियल बनाई होगी। ठीक है जी जी जी। उन्होंने लिखा, मैं वो तहरीर पढ़ रहा है कि हदीस का हवाला भी आ रहे हैं, ये तो गल है। और उसने कहा मैं आपसे ये बात दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आप खुदा की कसम खाकर कह सकते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं उनके कहने का आपको खुदा ने हुक्म दिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से कह रहा हूँ। इस पर वो उसी वक्त आप पर ईमान ले आया। सही मुस्लिम जिल्द अव्वल किताबुल ईमान में ये जो है ना हदीस दर्ज की गई है कि वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कसम खाई तो वो कहता है कि उसके बाद वो ईमान ले आया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਮੰਸੂਖ ਕੀਤੀ ਹੈ जी मुस्लिम की किताब ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ मौजूद है। हाँ जी हाँ जी, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल किताबुल ईमान है कि हदीस मौजूद है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर का पता लगेगा तो उठो कट के पढ़ांगे। ठीक है हाँ जी हाँ जी ठीक हो। अच्छा ऐसे ही मैं कह रहे हैं कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों कसम खादी तो अगला ईमान लिया है ते हुण हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कसम खा के कह रहे ने की कसम खा के की कह रहे ने वो उन्होंने भी कसम खादी है कि नहीं खादी है कि मैं अल्लाह की दसो ना किथे कसम खादी ते की कसम खादी दसो की कीती आने में। अच्छा हवाला फिर मैं एक मिनट वो कर देख कर लूं पर है ना आप भी कई जगह ते गल साफ साफ दसो ना एज पे जेड़ी गल सानू समझ ਅਸੀਂ कंफ्यूज आ जब तक गल समझ नहीं आएगी तो किस तरह ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। जी 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 चलो मैं गल तो समझाई है कि हदीस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ और हदीस मुस्लिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ठीक है ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। हाँ चलो मैं चलो वो हवाला मैं फिर लब दसना जज़ाकल्लाह। ठीक हो ठीक है बड़ी अच्छी गल तुसीं समझांदे हो गल वाज़ेह जो कर देंदे हो मोहताला ना जी सिद्धू साहब भी तशरीफ ले आए ने ते गल इल्म दी पुछनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हुसैनी साहब तकरीबन कोई एक दोस्त को 20 घंटे बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਅਰਸੇ ਚ ਇਹ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ थकावट भी होती है। अच्छा जल्दी भी होती है। हुसैनी साहब चलें ये हवाला ले लें फिर ये भी ले लें जी बात। अच्छा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी बहुत ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा आपके पास एक शख्स आकर कहने लगा कि आप कसम खाकर मुझे लेक्चर दे सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मसीह मौऊद बनाया है। आपने फरमाया ये तो कुछ और है। जी आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है जी? मैं क्या हवाला नहीं है कुछ और ही पढ़ रहे हैं। जी जी मैं पढ़ रहे हैं 10 दिन फिर ਵਿੱਚ कोई शख्स आ गया। कौन है जी पीछे कोई आवाज आ रही? ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? नहीं 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 जी मैं ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं कह रहे हैं तज़कार मेहदी है ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ?
तज़कार मेहदी है, मर्तबा हबीबुर रहमान ज़ेरवी साहब ने लिखी किताब है। इन्हों मर्तबा नहीं पढ़ना, इन्हों मुरतबा पढ़ लो। मुरतबा की अच्छा मैं देख मुरतबा जी है हबीबुर रहमान ज़ेरवी साहब ने लिखी। मतलब अगर इन्हों ਕੰਮ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਰਤਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਰਤਬਾ। अच्छा ए जरा सुन लो ना भाई, फिर आ गए लम्मा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਫਲਾਣੀ किताब फलानी जिल्द फलाना सफा, तुसी जेड़ी भी गल करोगे वो जी वो फलाना कहता था, उसने वो, हमने सोचा, व्हाट इज दिस, पूरी तैयारी करके आया करो जी। अलामा साहब ये साडे नज़ीर साहब ने एक हवाला पढ़िया है, जेड़ी तज़कारे मादी किताब है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸੋਂ में आया है। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਹਦੀਸੋਂ में आया ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ बस हदीसां नाल तलक नहीं मालूम होंदा किसी एक दे। खैर ये है कि उन्होंने अखीर से ओदा रेफरेंस मुस्लिम शरीफ के नाल जोड़िया, ये अच्छी गल है, लेकिन ओदा हदीस नंबर नहीं पता, अगर वो मिल जाए तो असीं असल पढ़ लीए कि की है, ओदे ते बुनियाद रख के फिर कोई सानू समझाना चाहते ने नज़ीर साहब। जी जी फिर वो जेड़ा अगली गल जरा पढ़ लो। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਬੂਤ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ और ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਮਫਹੂਮ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅੰਨੇ ਵਾ ਆ ਕੇ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ म्यूट कर लेने, पढ़ी जाओ जो मर्जी पढ़ी जाओ। अच्छा उसमें जो लिखा हुआ है हदीसों में आया है, तो मुराद ये है कि एक हदीस को तो वो कोट कर रहे हैं, हो सकता है मुख्तलिफ हदीस की कुतब में ये बात हुई है। ये जेड़े लफ्ज ने ना हदीसों में आया है जी, इसको पीछे कोई तारीर होएगी कि कौन बंदा बोल रहा है, क्या ये लफ्ज उन्हां दे ज़ीरवी साहब दे ने या ज़ीरवी साहब अपनी किताब विच किसी होर बंदे नूं कोट कर रहे हैं? ये उन्हां दे अपने अल्फाज ने, उन्होंने किताब लिखी है ना जरा नहीं, उन्हां दे अपने अल्फाज मैनू नहीं लग रहा। किताब लिखण दे बावजूद किताबां लिखण वाले बाद दूसरे बंदियां दा जिक्र करते ने, वो मुअल्लिफ होंदे ने, उन्होंने तालीफ की होंदी है, चीज़ां जोड़ियां होंदियां ने, दूसरे लोगों के अकवाल या उन्हां दे जिक्र नूं भी महफूज कर रहे होंदे ने। तो ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ਕਾਰੇ ਮਾਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਹਬੀਬੁल्लाह ज़ीरवी साहब। हबीबुल्लाह ज़ीरवी, मुरतबा हबीबुल्लाह ज़ीरवी साहब लिखी, उन्होंने लिखी है। हाँ, ये हुणे फौत होए ने थोड़ा अर्सा पहले। ये दो भरा है, करीमुल्लाह ज़ीरवी ते तज़कारे मेहदी में किताब पे देखी है मैंने, एक मिनट जरा। हुसैनी भाई है आजम भाईजान दे ब्रदर इन लॉ सी साडी भाभी दे। हाँ मैंने पता है। अच्छा इन्होंने रवायात जेड़ियां ने ना सैयदना महमूद हज़रत मुस्लिम मऊद दियां कोट कीतियां ने, मतलब है कि ਇਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹਦੀਸੋਂ में आया है,
जी जी ये लफ्ज कौन कह रहा है? ये फिर हजरत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे होंगे। ਇਹਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਸਫੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं पीछे जड़े है ना वाक्य उस लिखा तुम मसीहा बनो खुदा के लिए, एक वो वाक्य कोट हो रहा है हज़रत सूफी अहमद जान साहब लुधियानवी दा। अच्छा, मुख्तलिफ उन्वान दे के उन्हें ओदे तहत कुछ गल्लां लिख दी। हाँ, सैयद अब्दुल लतीफ शहीद का एक वाक्य ओदे पीछे है। ठीक हो गया। आजकल इस्लाम के साथ सलूक इस तरह दे वाक़या सारे मादी तो ये मालूम होता है कि वो गालबन मिर्जा साहब के मुतल्लिक तज़किरा करना चाहते हैं, उन्होंने दे जमाने के वाकयात को किसी रंग में पेश करना चाह रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा जिहा क्लीयर होना चाहिए कि वो जी गल कहना चाह रहे हैं वो अपनी खुद उन्होंने सुनी है, उन्होंने पता है खुद बयान कर रहे हैं या किसी की गल चाह के बयान कर रहे हैं? ठीक है, सफा नंबर की जे नज़ीर साहब? 432। एक मिनट होल्ड रखो। लो, अल्लामा साहब ने किताब ही पढ़ ली। व्हाट्सएप पे हवाला हैं? हवाला हुन व्हाट्सएप पे है। हां जी, 432 सिफा खोल गया जी। पढ़ो जी, कितनी पढ़न लगे हो? थल्ले जड़ी हेडिंग लिखी दी है, तमाम मालूम मुझे खुदा ने अता फरमाए। ठीक है। हदीसों में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा एक शख्स आया और उसने कहा मैं आपसे ये बात दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आप खुदा की कसम खाकर कह सकते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं उनके कहने का आपको खुदा ने हुक्म दिया। सब बहुत शोर आ रहा है तो माइक पे। अच्छा जी, मैं बंद कर दूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से कह रहा हूँ। उस पर वो उसी वक्त आप पर ईमान ले आया। सही मुस्लिम जिल्द अव्वल किताबुल ईमान। गोया और दलीलों से तो उसकी तसल्ली ना हुई, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली तो उसकी तसल्ली हो गई। एक मिनट खलो जो। एक दफा एक शख्स आया तो उन्हें कसम मंगी नबी पाक को ते एक गल हुणे चेक कर लें। मुस्लिम भी साडे कोल है ते किताबुल ईमान भी साडे कोल है। अगला पैराया भी पढ़ लो ना फिर। अच्छा, अगला भी पढ़ना? तो जब एक गिरोह दुनिया में ऐसा है जिसकी कसम से ही तसल्ली हो सकती है, तो अगर अल्लाह ताला के कलाम में कसम मौजूद ना होती तो ऐसा गिरोह सदाकत के कबूल करने से महरूम रह जाता और कलाम इलाही पर यह एतराज आयद होता कि वो दावा तो ये कर रहा है कि तमाम लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजल हुआ, मगर एक तबका के जायज मुतालबा को इसमें नजरअंदाज कर दिया गया है। मिर्जा साहब के ज़माने में भी बाज ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा आपके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि आप कसम खाकर मुझे लिख कर दे सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मसीह मौद बनाया है। आपने फरमाया एक हफ्ते के बाद आना। जब वो हफ्ते बाद आया तो मिर्जा साहब ने उसे एक तहरीर लिख कर दी जिसका मजमून ये था कि मैं खुदा ताला कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जो कुछ अपनी किताबों में लिखा है या अपनी तकरीरें वगैरह में बयान करता हूँ, ये तमाम उलूम मुझे खुदा ने अता फरमाए और खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इन बातों को लोगों के सामने पेश करूँ, और उसी के हुक्म से मैंने मसीह मौद और महदी मऊद होने का वादा किया है। एक हफ्ते बाद आने की शर्त गालिबन आपने इसलिए लगाई ताकि उस शख्स की संजीदगी का सबूत मिल जाए, वरना बाद लोग तमाशा के तौर पर सवाल कर देते हैं। आपने एक हफ्ते के बाद आने की शर्त लगाकर इम्तिहान कर लिया कि वो शख्स संजीदा है। वक्त मुकर्रर पर फिर तकलीफ उठाकर आया। जब ये इम्तिहान हो गया तो आपने कसम तहरीर फरमा दी। तो एक तबका ऐसा होता है जो और किसी की दलील का मुतलाशी नहीं होता। वो कहता है अगर ये बात सच है तो फिर इस पर कसम खा जाओ। इस किस्म की फितरत वालों की इस्लाह और हदायत के लिए जरूरी था कि कुरान करीम में कस्में होती ताकि ये ग्रोह कबूल हदायत से महरूम न रह जाता। तफसीर कबीर जिल्द 8वीं सफ़ा 82-83। ये असल सारी बात उन्होंने कोड की थी। ये तफसीर कबीर। अच्छा अहमद नज़ीर साहब, एक लाइन सिर्फ दोबारा पढ़ दिओ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਕਸਮ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਸਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਹਰੀਰ ਪੜਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਹਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜਮੂਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
मिर्जा साहब की तहरीर उन्हें कोड नहीं की, ਉਹਦਾ मजमून लिखा है। एक तहरीर लिख कर दी जिसका मजमून ये था कि मैं खुदा तआला की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जो कुछ अपनी किताबों में लिखा है या अपनी तकरीरों वगैरह में बयान करता हूँ, ये तमाम उलूम मुझे खुदा ने अता फरमाया। खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इन बातों को लोगों के सामने पेश करूँ। उसी के हुक्म से मैंने मसीह मौद और मातम होने का दफा अदा किया। मतलब कि ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੌਕੀ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਲਾਮੀ ਤਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਮੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਜ਼ੌਕੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਲੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲਹਾਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਲਹਾਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੌਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਹਾਮੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ੌਕੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜਵਾਇਆ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਵਾਇਆ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। लेकिन जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਇਸਮਾਇਲ ਹਲਾਲਪੁਰੀ। ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੌਕੀ ਨੁਕਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਮੁਨੀਰ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਹਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲਹਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਹਾਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਲਹਾਮ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਇਲਹਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਫਹੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ 100 ਦਫਾ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ੌਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂਰੇ ਦੀ ਬੂਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਹਾਮੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਲਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। बल्कि सिद्धू भाई ने भी सुनिया होना। सिद्धू भाई यार तुसी गल सुनी है ना कि ये इल्हामी अल्फाज दिखाओ, ये इल्हामी बात तो नहीं है ना। मैं मान नहीं सकता अगर इल्हाम में है तो फिर बात ठीक है। अगर मिर्जा साहब ने लिखा गल करना ना तुसी कह रहे हो कुछ लोग कहते हैं तो जेड़ा कहंदा है उनसे भी बात कर लेंगे, लेकिन ये जम्बा साहब भी ये फरमाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखो जम्बा साहब और आम बंदे च फर्क है। जम्बा साहब मुल्हम मिन अल्लाह ने, मामूर मिन अल्लाह ने, और उन्हों का भी अल्लाह ताला ने तला कि जिस सोर्स ने हजरत मसीह मौद नूं दसिया वही सोर्स जम्बा साहब ने भी दस रही है।
लेकिन एक आम आदमी जिमें असी अक्सर कह देंगे ने ये हदीस जो है ये कुरान के मुताबिक नहीं है। भाई तू कितों पता चल गया तेनों कि तू कह रहे हैं? सिर्फ है कि तू ये हदीस पढ़ के खुद सोच लिया, ना तो कुरान का इल्म किता, ना कोई तू मुफस्सर है, ना मुहद्दिस है। तो हर टॉम डिक एंड हैरी उठ के कह दे कि जी मेरे ख्याल में ये हदीस कुरान से टकरा रही है, इसको हम रद्द कर। हर बंदा नहीं है कह सकता। ठीक है। अच्छा चौहान साहब एक सवाल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? तो कई दफा आए ने वो तो व्हाट्सएप पे भी आए ने, कितनी देर रहे ने, इंटरव्यू भी होंगे रहे ने। ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਪਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲਾ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਭੇਜਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਤੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਫਾਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ? ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ, ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਨਾਲ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਲੀਫਾ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਲਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ, ਰੋਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਜਾਲਿਸ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅੰਸਾਰ ਖੁਦਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਸਾਰ ਔਰ ਖੁਦਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਖੁਦਾਮ ਨਾਲ, ਅੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਜਨਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਲਬਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਮ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਤੇ ਜੁਮਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਰੀਰੀ ਔਰ ਤਕਰੀਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਤਫਾਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤਫਾਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣ, ਨਾਸਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਹਮ अहमदी क्यों हैं, तो साहब ने जवाब दिता कि फिर ये बताएं कि हम मुसलमान क्यों। कितना मुदल्लल जवाब हो गया। ठीक है, इस तो सानू पता चल गया कि जो कोई पूछे हम अहमदी क्यों, तेन यह जवाब देना है कि हम मुसलमान क्यों। इल्मी गुफ्तगू उन्हां दी पता चल गया कि उन्हां दा इल्मी कितना आला मुकाम है। कि जवाब किसी होर शख्स नूं समझ सकता है? भान साहब जिन्नी सोहनी गल सैनी साहब ने की, तुसीं क्यों नहीं इंज आराम नाल गल करदे, जज्बाती क्यों हो?
नहीं तो हुसैनी साहब जो बैठे ने अज ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਵਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ यानी 20 साल तो ज्यादा उन्होंने हो गया है किसी एक शख्स नाल भी उन्होंने डायलॉग नहीं किया जड़ा उन्होंने बार बार पुकारता रहा कि आओ अमीर फैसल ने कितनी दफा उन्होंने किया जी हजूर तशरीफ लाएं हमसे बात करें अपना बताएं तबलीग करें अपनी और दूसरे लोग भी जड़े यूट्यूब से बार बार उन्होंने कहते रहे लेकिन ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤਫਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਸਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਖੁਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਲਜਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਾਸਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਮਨ ਤੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦਾਮ ਔਰ ਅੰਸਾਰ ਦੇ ਇਜਮਾਲ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ हाँ नहीं वो तो मतलब कुछ तो पता चले ना भाई इस्लाह कर रहे हैं कोई समझ लगे कोई उन्हां दी गलबात कोई जेड़ी गलती है कुरान हदीस तो कोई रहनुमाई करन भैया ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ अच्छा वो नहीं देखी तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता चलेगा कि उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है वेबसाइट ਤੇ उन्होंने बहुत मवाद पाया है और जंबा साहब ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ YouTube ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ नहीं मैं नजीर साहब नहीं इत्तेफाक नहीं सुने मैं वैसे समझ रहा हूं कि इन्होंने वो सारा कुछ किताबां या लेक्चर पढ़ के तो बाद कोई सवाल पैदा होने वो करना चाह रहे हैं जंबा साहब लेकिन नहीं वो मामला शुरू ही सवाल तो करना चाहिए वो नहीं पढ़े इन्होंने देखा नहीं है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਤਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁਤਬਾਤ ਕੁਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੋਸ਼-ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਫਿਰ ਕਰਨ ਇਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਫਤੂਹ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਤੁਲ ਫਤੂਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯਾਨੀ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜੱਦਿਦ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਮੀ ਜ਼ਰਾ ਲਓ ਜੀ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ और मुजद्दद ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੰਬਾ ਵੀ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ हाँ जी हाँ जी अच्छा नहीं तो मैं वो कह रहा है कि फिर वही तो चाह रहे हैं कि आंदे ने तो ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਖਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਰਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? नहीं तारिक साहब इस वजह तो सख्त ज़बान इस्तेमाल करने का वाले जेड़े ने दूसरे दी इस्लाह गालां नाल काट रहे हैं। नहीं 14वीं सदी के मुजद्दिद ने क्या थी कि हरामजादे की ये निशानी है कि सीधी राह इख्तियार न करे, तो जे 15वीं सदी के मुजद्दिद ने कुछ कह देता है तो फिर वो ਉਹਦੇ ਚ कोई बुराई है? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸ਼ੋਰਾ ਫਾਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਚੁਅਸ ਗॉड ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਲਾਮ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਚੁਅਸ ਗॉड ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਟੋਟਲ 6 ਨੇ, 1 2 ਤੇ ਜਾਂ 4 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 6 ਕਹਿ ਲਓ, 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ? ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਰਹਿਨਮਾਈ? ਗੁਲਾਮ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ टाइटल ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ने लिखा है कि और ता हक अपनी तमाम बरकतों के साथ आ जाए और बातिल अपनी तमाम नहुसतों के साथ भाग जाए। ते इस किताब की मामनत डॉक्टर अब्दुल गनी साहब ने की है जेडे फौत हो गए ने, ते 2000 की तादाद 2002 विच छपी है किताब जर्मनी तो, ते हां जी ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ने मलफूजात झारम दे विचों एक गल लिखी है कि असल बात यह है कि जब तक इंसान किसी बात को खाली ज़हन होकर नहीं सोचता और तमाम पहलुओं पर तवज्जो नहीं करता और गौर से नहीं सुनता, उस वक्त तक पुराने ख्यालात नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब आदमी किसी नई बात को सुने तो उसे ये नहीं चाहिए कि सुनते ही उसकी मुखालफत के लिए तैयार हो जाए, बल्कि उसका फ़र्ज है कि उसके सारे पहलुओं पर पूरा फिक्र करे और इंसाफ और दयानत और सबसे बढ़कर खुदा ताला के खौफ को मद्देनजर रख तनाई में उस पर सोचे। उन्होंने शुरू की थी गल दोस्तों अगे भी है यही वाला जड़ा इक़्तिबास है ना, मैं क्या ए वाला जड़ा इक़्तिबास है ना, और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये मैं जो कुछ इस वक्त कहना चाहता हूँ, यानी जिन्हें तुसी पढ़े है ना उस तो अगे लिखे है कि मैं जो कुछ इस वक्त कहना चाहता हूँ वो कोई मामूली और सरसरी निगाह से देखने के काबिल बात नहीं, बल्कि बहुत बड़ी और अजीमुशान बात है। मेरी अपनी बनाई हुई नहीं बल्कि खुदा ताला की बात है, और इसलिए जो इसकी तकजीब के लिए जुर्रत और दलेरी करता है वो मेरी तकजीब नहीं करता बल्कि अल्लाह ताला की आयात की तकजीब करता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की तकजीब पर दलेर होता है। मुझे उसकी तकजीब से कोई रंज नहीं हो सकता, अलबत्ता उस पर रहम ज़रूर आता है कि नादान अपनी नादानी से खुदा ताला के गज़ब को भड़काता है। ये बात मुसलमानों में हर शख्स जानता है और गालबन किसी को भी इससे बेखबरी ना होगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद को भेजता है जो दीन के उस हिस्सा को ताज़ा करता है जिस पर कोई आफत आई होती है। ये सिलसिला मुजद्दिदों के भेजने का अल्लाह ताला के उस वादा के मुआफिक है जो उसने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून में फरमाया है। बस इस वादा के मुआफिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के मुआफिक जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से वही पाकर फरमाई थी, ये ज़रूरी हुआ कि इस सदी के सर पर जिसमें से 19 बरस गुजर गए कोई मुजद्दद इस्लाह दीन और तजदीद मिल्लत के लिए मबूस होता, इससे पहले कि कोई खुदा ताला का मामूर उसके इल्हाम और वही से मुतले होकर अपने आप को जाहिर करता। मुस्तईद और सईद फितरतों के लिए ज़रूरी था
कि वो सदी के सर पर आ जाने पर नहायत इस्तराब और बेकरारी के साथ उस मर्द आसमानी की तलाश करते और उस आवाज़ को सुनने के लिए हमतन गोश हो जाते जो उन्हें ये मुज्दा सुनाती कि मैं खुदा ताला की तरफ से वादा के मुआफिक आया हूँ। ते जेड़ा जंबा साहब ने अपने आवन के मुतलक एक नज़म लिखी है, ओदा नाम है मेरी पुकार। ओदे चो कहंदे ने, ऐ मेरे अल्लाह अब तू मेरी पुकार सुन ले, बख्शिश का मैं हूँ तालब मेरे गफार सुन ले। मैं गुनाहगार बंदा दर पे हूँ तेरे आया, शर्मिंदगी के आंसू अपने हूँ साथ लाया। गलियों में रो रहा हूँ आंसू बहा रहा हूँ, दर दर की ठोकरें ऐ मालिक में खा रहा हूँ। तू पाक मुझको कर दे और नेक भी बना दे, इस्लाम की मोहब्बत दिल में मेरे बिठा दे। हर आन रखूं दी को दुनिया पे मैं मुकद्दम, इस्लाम की फतह का हो फिक्र मुझको हर दम। इस्लाम की सदाकत दुनिया में मैं फैलाऊं, शम्मा हिदायत हर घर में मैं जलाऊं। इस्लाम पर जीऊं मैं, इस्लाम पर मरूं मैं, हर कतरा अपने खून का उसकी नजर करूं मैं। ओके आई एम कमिंग, ओके आई विल बी कमिंग। इस्लाम पर जीऊं मैं, इस्लाम पर मरूं मैं, हर कतरा अपने खून का उसकी नजर करूं मैं। बुराई से बचूं और ज़ुबान पे हो सदाकत, तेरे चमन का गुलों गुल की तू कर हिफाजत। ये उन्होंने दुआ लिखी उस वक्त पढ़ी जिस वक्त मिर्जा साहब उन्होंने डेरे ते आए, तो उन्होंने फिर पढ़ के सुनाई। ਉਹਦੇ बाद मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मुतलक शेर लिखे ने वो भी उन्होंने नोट किए ने। उन्होंने चो एक है कि एक मैं भी तो हूँ यारब सैदे तहे दाम उसका, दिल गाता है गुन उसके लब जपते हैं नाम उसका। आँखों को भी दिखला दे आना लबे बाम उसका, कानों में भी रस गोले हर गांव खराम उसका। खैरात तो मुझको भी एक जलवा आम उसका, फिर यूं हो कि हो दिल पर इल्हाम कलाम उसका। उस बाम से नूर उतरे नगमात में डल डल कर, नगमों से उठे खुशबू हो जाए सरूद अंबर। ये कलाम ताहिर उन्होंने लिखे है, मेरा ख्याल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलक है, लेकिन इन्हों के मुतलक जरा किया वो है, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते जुल्म तो जोर टल जाएगी। आहे मोमन से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा, रुख बदल जाएगी। ये दुआ ही का था मोइजा के असा, शाहिरों के मुकाबिल बना इतहा। आज भी देखना मर्द हक की दुआ शेर की नागरों को निकल जाएगी। असरे बीमार का है मर्ज ला दवा, कोई चारा नहीं अब दुआ के सिवा। ए गुलाम मसीह जमा हाथ उठा, मौत आ भी गई हो तो टल जाएगी। ये तो मुतसर होकर उन्होंने किताब का नाम गुलाम मसीह जमा ही रख दिता है। हुसैन साहब ए जी दुआ की है खलीफा राबे रहमतुल्लाह ने, वो तो निशान जाहिर होया तो दुआ कबूल हो गई है। और जुम्बा साहब ने भी कोई निशान जाहिर होया, जुम्बा साहब के हक में कोई निशान जाहिर होया? लो जी दसो फिर होने नहीं निशान पे उसे वजन तो ही होया जी, सीएम ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਜੀ? शहादत जी हजरत इस्लाम ने फेली शहादत कही है, उन्होंने 23 साल तो ज्यादा अरसा हो गया अपना दावा किया है। अल्लाह ताला दी फेली शहादत है। एक गल मैं पूछनी है जे ते ए चंद सूरज की ग्रहण वाला भी निशान कुछ बोलना चाह रहे ने, रामा साहब फरमाओ। मैं पूछना चाह रहा हां भाई नज़ीर साहब, तुसी मिर्जा साहब दी इस गल दे उत्ते यकीन रखदे हो कि जेड़ा पहले नबी आंदा है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਿਸਲ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਨਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? जी गल ते मालूम हो रही ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ना देखिए। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। हाँ नहीं वो गल भी तुहाडी दुरुस्त है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ खुदा दी तरफ होना लाजमी है ना।
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਬਈ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? नहीं वो मतलब है कि फिर नजर आंदा है ना सब कुछ नजर खुदा की तरफ हो तो बंदे नजर आने लग जाता है बंदे जॉब दर जॉब ओदी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं बस ये गल है ठीक है अगर समझ आनी शुरू हो जाती है अगर बंदे वो दिल जान तो फिर खुदा की तरफों जे ना जान तो फिर खुदा की तरफों नहीं उन्होंने दिल खोले जाते हैं ना मकसद यही है कि एक फहम नूर अता किया जाता है ना तो लोग फिर जी आवाज अगर आसमान दी है तो लोग जौक दर जौक ओदी तरफ दौड़ते हैं कोई ना अगर जौक दर जौक लोग को दिल जान तो समझो कि वो आसमान दी आवाज है वो खुदा दी तरफ अगर वो दिल कोई भी ना जाए वो कल्ला ही रहे या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ नहीं वो गल भी नहीं है वो गल भी नहीं है वो गल भी नहीं है क्योंकि कुछ अंबिया गुजरे ने कि लोगों ने मनिया ही नहीं बिल्कुल वो गल नहीं वो भी गल नज़ीर साहब जी मोहम्मद हसन साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ रहनुमाई करो ना फिर आमिर नज़ीर साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਰ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਤਾਹਿਰ ਰਮਜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹਾਂ ਬਲਾਮੋ ਸਿੱਕਰ ਕਰੇਗਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਅਸੂਲ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਤਰੇ नहीं नज़ीर बिलाल साहब कहो ये आपका जाती ख्याल है आप कोई ऐसे बात नहीं कर रहे हो देखो ना ये प्रोपेगेंडा करते हैं फिर मैं क्या जेड़ा बंदा अलामा साहब दे नाल गल करना चाहे ना ते अलामा साहब को फिरका पूछे ते ए या ते इन्हां दे मुतलक फर्ज कर ले ना भाई इन्हां दा फिरका है फलाना है ते ओनू ही फिर सच फर्ज करके सच मान के ते ओदे नाल ही गल करदा रहे या फिर एक फिरका इन्हां दे मुतलक हर रोज समझ ले भी शायद बरेलवी होणगे ते बरेलवी दे हिसाब नाल इन्हां दा 2-4 दिहाड़े दा सैशन ला लवे जे ओहदा नतीजा ना लगे तो फिर इन्हां नूं दियोबंदी समझ के इन्हां दे उत्ते वर्क करे ते जे ओह भी गल ना करे तो फिर इन्हां नूं शिया समझ के इन्हां दे उत्ते गल कीती जाए उत्थे भी गल ना बने तो फिर इन्हां नूं अहले हदीस समझ के कीता जाए फिर अहले कुरान ते इस तरह मतलब 4-5 मेरा ख्याल है वारा लगणगियां ते अपने आप सही गल निकल हो जाएगी गल जी बिल्कुल इन्होंने आप ही बोल पड़े अलामा साहब ने चुक लेने ने ते मेरा ख्याल है ये वास्ते तैयार ने मैं भावें को फर्ज करके खुद ही इन्हां नूं समझ ले ना रख दे अपनी तरफों तो फिर इन्हां नूं पुछे मैं तुहाडा ना रख ते दिता लेकिन तुसी अपना फिरका दसो ते जे इन्हां कोल पुछना तो फिर फिरका ना रखण दी जी टोनी भाई हैं साहब मैं तो कहना वारी टोनी भाई नातवां ने ज़ेरे तरबियत ने ज़ेरे इलाज ने ज़ेरे गौर ने और उन्होंने अपने घर दा मसलक दा मकतबा फिक्र दा इलम नहीं हो सकता उन्होंने इंतहाई नरमी दा सलूक करना चाहिए और शफकत करनी चाहिए सदका खैरात दे विच उन्होंने याद करो घरेलू कट्टे ई थाली दे बैंगन या कटी पतंगी ई काबिल रहम ने समझने दी हालत ने जिथों तक मुमकिन होवे इन्हां दे यार गल कर ले इसे कलाम नाल ही फतह होनी है जी जी तुसी मतलब इन्हां जो थोड़ी अहलियत हाँ सुन लो ना जो थोड़ी सलाहियत अहलियत दीनी गैरत नहीं पैदा होंदी कि अपना मकतब फिक्र कर सकन तो उन्होंने मतलब हमदर्दी करो सदका खैरात याद करो लेकिन उन्होंने अहमियत ना दो वो नादान ने कि जानते नहीं या बदबख्त हैं कि मानते नहीं वो अखा नोट के समझते ने बिल्ली जड़ी ना वो गायब हो गई ना ऐ नहीं तो कोई नहीं गायब बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त 100% मुतफिका मैं टोनी भाई ताड़ी गल तो
सैनी साहब हर एक दा अपना अपना नुक्ता नजर है। मेरे ख्याल जड़े बैठे ने ना इत्थे अमन नज़ीर साहब, इन्हां कोलों इन्हां दा फिरका पुछना भी नहीं चाहिए और इन्हां कोलों साडा फिरका दे बारे भी नहीं पुछना चाहिए। इनू कहते चुप चंगी। अगर किसी को शौक है तो फिर वो करता रहे गल। मैं ते मैंने तो यही लगा कि इतने रेस्ट करन आंदे ने इस बराड़ ते कि मैं सुकून नाल बैठा, ना मैनू कोई छेड़े ना मैं किसी ने छेड़ा, मैं वेखा की हो रहा। मेरा तो इन्हां दे बारे इत्थे बैठण दा यही तजजिया है। अगो बाकी सारे सियाणे ने ना नहीं बड़ा सर तुसीं नोटिस लिया गल दा ते जेड़े मुबारक अल्फाज टोनी भाई ने बोले ने जब तक सही कह रहे हैं भैया, सारे दिन की थकावट इत्थे आके थोड़ी दूर कर देना, आराम नाल बैठ। ना दोस्त भी मेहरबानी दा सलूक ये अच्छी गल है, बुरी गल है। हां जी देखो तारिक चौहान साहब ने उन्हां नाल साडा 100 इख्तलाफ से, लेकिन कम से कम उन्हां दे अंदर इन्नी इखलाकी जुरत है, सानू वो फासिक कहंदे ने, काफर कहंदे ने, जो कुछ कहंदे ने, कम से कम अपना पता तो दसदे ने कि अब्दुल गफ्फार जब्बा साहब दे नाल ने। बाकी जेडे रेलू कट्टे ने, कटी पतंगे, थाली दे बैंगन या धोबी दे शाहकार, उन्हां नाल नरमी करो, लेकिन उन्हां नूं अहमियत ना दिओ, क्योंकि एक स्केलर होंदा है। तारक साहब इन्हां नहीं रहना, उन्हां ते खुरक भी हुंदी है, ते तुसीं चुप कर जाओ हवाला 2 मिनट। मैं जो नहीं सी कहंदा वो करना चाहंदे ओही ना। मैं जो बोलन लगना तो मैनू सैनी साहब फिर पिछले सोफे ते धक्का मार सकते ने, नहीं नहीं ये नहीं बोलता, ये रुका ही नहीं बोलता। जे मैं बोलन लगना हो तो मैनू चुप करा सकते। वैसे तैर रमजा साहब बड़े अफसोस की गल है कि एक बंदा चुप करके बैठा, सानू कुछ भी नहीं आखदा पिया, ओनू तुसीं समझ रहे हो, ओदे तुसीं एक तरह दा ना निगेट कर रहे हो। एक बंदा जो ओदे मुंह जांदा ओ ना सानू मैं किनू की कर रहा, सॉरी मैं नहीं मैं किनू की कर रहा। टोनी भाई ने किसी का नाम नहीं लिया, टोनी भाई दे ना इतराज करो, टोनी भाई ने बिल्कुल नाम नहीं लिया। एक मिनट यार, एक मिनट, जेड़ा इत्थे सानू कुछ नहीं कह रहा ओनू तुसीं कंडेम कर रहे हो। जेड़ा इत्थे ना सानू छड़दा ना साडे खलीफा बल्कि खलफाए मोहम्मद हुसैन साहब मैं किसी नू की कहता है? नहीं नहीं नहीं, तो टोनी भाई ने बिल्कुल किसी का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने किसी ने मुखातब किया है, उन्होंने एक मजमूई तौर पे ओवरऑल उन्होंने गल की है। खादम साहब मोहम्मद हुसैन साहब खुदा जेड़ा ना जमीन ते आके नहीं कहंदा कि मैं खुदा, खुदा अपनी हिकमतां नाल पछाणिया जांदा। कदी खुदा ने आके तुहानू कहा कि मैं खुदा मनु मन, अपनी कुदरत। लेकिन ओ तुहानू लगदा है ओ आमर नज़ीर साहब नू कह रहे ने, ये भी तो हो सकदा है कि ओ हुसैनी साहब नू ये कह रहे होन, मैं भी एक मैनू कह रहे होन। नहीं मैं भी तो एक बंदा ही कहा ना, बंदा कोई भी हो सकता। जिन्हां नू भी कह रहे ने ओ सारियां नू ही रेलू कट्टे फरमा रहे ने और कटियां पतंगा फरमा रहे ने। और इत्तेहाद बैनुल काफरीन दे मैंबर फरमा रहे ने और क्या फरमाया उन्होंने, थाली दे बैंगन, दीनी गैरत दी कमी ते थाली दे बैंगन। टोनी भाई दोबारा दोहराओ यार। अच्छा ये दीनी गैरत की विटामिन दा नाम है यार हुसैनी साहब, मेरी एक छोटी जी अर्जी मनो। मतलब है कि उन्हां च दीनी गैरत नहीं ना हुंदी, ओ बगैरत हुंदे ने ना, जेड़े हुण अनफी ते आखण वई असी अहल दी सां या हुण हुसैनी साहब किताबां च लिखण असी अनफी। जरा भाई मोहम्मद हुसैन नू छोटा करो, इनू तुसी बड़ा कर दिंदे हो, लोग ओनू फॉलो करदे ने, मैनू फॉलो नहीं करदे, इनू छोटा करो जरा। हां जी तुसी की कहंदे हो? मैं दुरा देवां कि ओदी कोई नहीं लोड़ है। मैं तो क्या दुरा ही दियो, जिन्होंने नहीं सुनिया वो चंगी तरह ज़हन कर लेने। देखो मैं वजाहत कर देना, मैं किनू कटी पतंग कहना, किनू रेलू कट्टा कहना, किनू थाली दा बैंगन कहना। थाली दा बैंगन हुंदा जिस पासे झुकाव देखिया उस पासे हो गया। मतलब फजर वेले जेड़े ने अहले हदीस ने, जोर जेड़े ओदे देवबंदी ने, असर वेले बरेलवी ने, मगरबैन दे वक्त शिया हो गए। मतलब जिस पासे दा होए उधर हो गया। ते कटी पतंग ने जो कदी किसी दे नाल या उन्हां दा खानदान दे विच
ਕਦੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਬਦਦਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ, XYZ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤਾਨ ਤਸ਼ਨੀ ਟਾਂਟ ਬੈਨੂ ਸਤੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿਚਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ कटी पतंगा कह रहा। और जेड़ा धोबी का कुत्ता बाजार मशहूर मुहावरा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर दा ना उधर। दीनी गैरत की जो गल है वे मतलब मैं साढ़े को पूछे जाता कौन है, अस कहने असी अहमदी हाँ, खिलाफत दे नाल वाबस्ता। तारक चौहान साहब को पूछा जाता, वो कहते जब्बा साहब का मरीद है, तस्वीर लाई है सामने अलाल ऐलान, लेकिन जिन्हें च इन्नी भी सलाहियत नहीं कि ना सानू बेहतर मुतबादल दस सकन, ना कोई इस्लाम की कोई बेहतर नमूना दिखा सकन, लेकिन सुबह बिनाका शाम बिनाका सेहत का पैगाम बिनाका के तहत हर वेले रद्दे कादियानियत रद्दे कादियान खुराइन अहमदिया चा लिखा है, तशीजुल अजान चा लिखा है, NGO लिखा है, तस्करे चा लिखा है। अपना तस्करतुल औलिया नूं कोई नहीं पता, एक तस्करा अहमदिया का तस्करा वो पता है। इन्हें मैं कहना हुण इहदे च कोई मोहम्मद हुसैन साहब कोई कन्फ्यूजन होवे तो मैनूं दस दिओ, मैं ओहदी भी ठीक होगी तुहाडी गल आ गया, बड़ा जबरदस्त मौकफ पे बयान कीता है, बहुत जरूरी है। मोहम्मद हुसैन साहब माजरत जी ए जेड़ा लफ्ज है बोले जांदा है ना धोबी का कुत्ता, ये कुत्ता नहीं जेगा, लफ्ज असल कत्ता है। चलो उन्होंने कत्ता ही रहन दियो, गल ये है नहीं रहन दिओ, मैनूं पता है उस चीज़ दा गलत उलाम है। और ठीक है, तारक साहब नहीं आए, वो आवेंगे तो होर भी ताकि फिर उधर कुछ दसणगे। एक बंदा सुबह आया है जिन्हों मेरा ख्याल है 7वीं जमात की उर्दू की किताब भी नहीं पढ़नी आती होएगी, तो वो कहता है भी मिर्जा साहब नूं उर्दू नहीं आती। सुन के मैंने थोड़ी जी हैरत हुई, मिर्जा साहब नूं ना मनना, मिर्जा साहब नूं सच्चा ना मनना, या उन्होंने मसीह मऊद ना मनना, उन्होंने महदी मऊद ना मनना, उन्होंने मुजद्दद ना मनना, उन्होंने नबूवत दियां उन्हां मुतफरक अकसाम विचों किसी किस्म विचों समझना या ना समझना अपनी जगह है, लेकिन उन्हां दे फारसी उर्दू अरबी इर्शा परदाजी और उन्हां दा नसर और नज़म दे उत्ते उन्हां दी गिरफ्त ओहदे ते एक ऐसा आमी आदमी जिन्हों 3 सतरां ना लिखदियां आमदियां होवन ते ओह ये कहदे उन्हां नूं उर्दू नहीं आउंदी, ओहदे ते शर्मिंदगी सानूं बड़ी हुंदी है। ये नहीं चंगा लगदा, चंगा हुंदा कि चुप रहिंदा, ओह नहीं चंगा कीता उन्हें। तो चीज़ ये है कि जिहड़ी गल तुसीं फरमा रहे हो अहमदियत दुनिया च बड़ी मशहूर है, तो मिर्जा साहब भी बड़े मशहूर ने, तो उन्होंने दियां किताबां नूं पढ़न वाले किसी ना किसी रंग, कदे आदमी खुद पढ़ लैंदा है, कदे किसी ने कोई हवाला पढ़ के सुनाया हुंदा है, कोई सवाल दे रंग विच हुंदा है, तो वह तलाश करता है भी मैं किसी आदमी नूं पुछां भी ए मिर्जा साहब ने हदीस का हवाला दिता है, भी हदीस दियां किताबां च लिखी है, तो वाकई लिखी है कि नहीं लिखी है, तो ओहदी तहकीक कर ले। तो इहदा मतलब ये नहीं हो सकता कि वह कटी पतंग है या थाली का बैंगन है या रेलू कट्टा है वगैरह, वो इंसान ही होएगा जिहड़ा मतलब इस तरह पुछदा है। तो मेरा तो ख्याल उन्होंने इजाजत देनी चाहिए है कि मिर्जा साहब दी किताबां बेशक पढ़े और उहदे चों कोई सवाल होवे तो बेशक पुछ भी लवे, तो जिन्हें जवाब ना देना होवे वो अपने जरूरी काम दस के मैं तो नहीं दस सकता क्योंकि मैं बहुत मसरूफ हाँ, तो वह जा भी सकता है। दो ही गल्लां ठीक ने, ये उन्होंने वारंट नहीं करदियां कि चूंकि वो जवाब नहीं दे पा रहा या नाराज़ है कि सवाल क्यों पूछे है, इस करके 5-7 खिताब टका दिते ने। उन्हें खिताबात की जरूरत नहीं, मिर्जा साहब का कलाम 1000 सफ़ात के उत्ते फैले है, वो हदीसां का भी जिक्र है, कुरान शरीफ दी आयतां का भी जिक्र है, उन्होंने अपनियां थ्योरियां भी ने, बाद मबाहिस भी ने, तो डिफरेंट गल्लां मुख्तलिफ वक्तां दे विच जेरे बहस आ जांदियां ने। तो मेरा तो ख्याल है इस इनू सेहतमंद मुकाबले नू कायम रहन देना चाहिए, ते नाराज नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नाराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए हुसैनी भाई। सुबह दोपहर शाम
अहमदी तशज़्ज़ुज़ च आ गया, अल-फज़ल च आ गया, आकम च आ गया, ये फलानी किताब दे फलाने हाशिए दे विच आ गया, हाशिया दर हाशिया च आ गया। मतलब सुबह तो शाम हो पर तमाम हो जाए, फोत हो जाओ, मर जाओ, हर वेले रद्दे कादियानियत दे विच अपनी जिंदगी। और तुहाडे को कोई सवाल किया जाए कि तज़किरतुल औलिया दे विच की लिखिया है, अहमद रजा बरेलवी साहब की कहंदे ना 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 वो तो रेलेवेंस ही नहीं है। या ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਫ करो कि ਅੱਜ जमात अहमदी ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ नहीं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਜਲ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ, ਬਰਹੱਕ ਹੈ, और तुहानू पूरा पूरा इख्तियार और ओदा इख्तियार हक है कि तुसी वो गल पुछो, बार बार पुछो, जिन्हों मर्जी पुछो। जिन्हों पता होएगा वो कहेगा मैनू इहदा पता है, तो जिहड़ा उन्होंने ना मनण वाला होएगा वो कहेगा मैनू उन्हां दीयां तारीरां दे नाल इत्तफाक नहीं। तो अगर कोई इस तरह कह दे तो उन्होंने भी मन लैण विच कोई अर्ज नहीं हो कि मैं उन्होंने अपने वास्ते कोई जित नहीं समझदा। जो उन्हें लिखिया है ठीक है या गलत है वो जान, मैं उन्होंने कुछ भी नहीं समझदा। मैं भी हुसैनी भाई एक चीज एस्टैब्लिश करना चाहना लोगों के ज़हनां दे विच कि कल्ले कल्ले आके इस्लाम अहमदीयत दे नाल तकाबली जायजा लैण दी ना वहाबियत दे विच या हदीसियत दे विच इन्नी जुर्रत, अहलियत, सलाहियत है ना बरेलवियत दे विच, ना देवबंदियत दे विच, ना अहले तशय्युद दे विच। इन्हां दा सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल है हजूम की तरह आओ और सुबह बिना का शाम बिना एक लामतनाही सवालात, एतराज बड़ा एतराज करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते ही चले जाओ हत्ता कि फौत हो जाओ। मैं एस्टैब्लिश करना चाहना राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी। अगर है, अगर मेरी बुनियाद गलत है, आने वाले हदीस सानू दसन के उन्हां दे कोल बेहतर इस्लाम है, जो बंदी आन सामने, बरेलवी आन, अहले तशय्युद आन, एक करके एक बंदा जेड़ा कलाम अल्लाह जेड़े मुसलमानां चों एक बंदा शिया है, वो तुहाडी सारी तकरीर सुन के ओदा नाल की तल्लुक है? कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ शिया है। और जितने तुसीं नाम ले ने बंदियां दे ये नहीं जेड़े तुसीं नाम ले ने सारियां नूं ललकरिया वो भी नहीं आ सकदा, ये भी नहीं आ सकदा। ये एक बेमौका जी तकरीर है। इत्थे जितने असीं बंदे बैठे हैं उन्हां नाल इहदा कोई तल्लुक नहीं है। गल ते रेलीवेंट होवे तल्लुक मैं साबित कर देना गलत तल्लुक है। ठीक है दसो। तो तुसी किसी भी मसलक दे उत्ते, बरादरी दे उत्ते, मकतबा फिक्र दे उत्ते तनकीद करदे हो या उस वेले लाजम है, तुहाडा इखलाकी फर्ज है कि तुसी अपना तारुफ कराओ कि मेरे कोल ते ऐ इल्म। अगर तुसी नहीं करना चाहते तो फर्काबाजी नहीं करना चाहते, मैं तनकीद करना चाहना है। कोई बंदा तुहानू मिले पिछले 10 दिनों जिन्हें कहा हो मैं अहमदियत ते तनकीद करना आया? तनकीद तो बहुत अगली गल वध जाती है। तनकीद करना तो हर एक दा हक भी अच्छा, अगर दूजे दी गल ना सुनी जाए फिर नहीं गल समझ आती। ये गल्लां ते मैं तुहाडियां सुन रहा ते ओदी वजह नाल सवाल पैदा हो रहे ने, तो मैं चाहना तुहाडे कोल छोटे छोटे जुमलियां विच समझ ला। लेकिन तुसीं अगर मैं रोक दिओ तो जिथे रोकते हो मैं रुक जाना, तुसीं बेशक गल करते रहो, लंबी गल कर बेशक करो जी। रेलेवेंस ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਨਕੀਦ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਤੁਜ਼ੀਏ ਮੁਰਾਨ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ना इनू तनकीस समझते हो, ना इनू एतराज समझते हो कि एक बानी सिलसिला दी एक पूरी किताब का नाम ही रखता जाए। सारा कुफर एक ही होंदा जनाब, ये तारीफ होंदी है, ये ओदी सनाखाई होंदी है, एक कसीदा खाई होंदी है, तनकीद होंदी है, ये तनकीस होंदी है। मतलब एक अजीब है कि अपने जहन नू, जहनी सलाहियतां नू और अपनी जुबान नू और अपने कन्ना नू मतलब गिरवी रखा के आ जाना
और इस तरह हो जाना कि मतलब कुछ हो ही नहीं। कौन है जो तनकीद करता है? ना ना ना, गैर अहमदी ते तनकीद करते ही नहीं, ना मिर्जा साहब थे, ना साडे खुलफा थे, ना साडी जमात थे। पता नहीं सुनने वाले जड़े ने अन्ने बहरे ते गूंगे हो जाते ने, वाकई उस सलाहियत खो देंदे ने सुनन दी, बोलन दी, समझण दी। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਲਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 1-2 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ 130 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 1 ਸਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰ 130 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਲਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੇ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। पता नहीं या तो एक्सपायरी डेट रख लो ना कि जमात के खिलाफ गल करनी है, ज्यादा 10 साल कर है कि जेड़ा आदमी कहंदा है मैं रद्दे कादियानियत हां, ओदे नाल ते तुहाडी गल बनदी ही नहीं। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੋਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ठीक है, जरूर, बड़ी अच्छी गल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तसव्वुर साहब, सैयद साहब, शाह साहब की हाल है? तबीयत किस तरह ने जी? ठीक। वालेकुम सलाम। ड्रामे सुनते रहे जमाने तो तुसी दर्शन कोई नहीं दिते, तो अज अनफाफे कुदसिया सुने ने, तो दसो सानू कोई नसीहत करो तो अच्छियां गल्लां दसो जी। मैं पहले पूछना सी कि ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਡ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਰਾਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਜਾ ਸੁਣੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਉਣੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਈ ਨਾਇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਡ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਅਲ ਹਦੀਦ ਦੀ ਆਇਤ 65 ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਦ ਅਰਸਲਨਾ ਰਸੂਲਨਾ ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ व अंज़लना माअहुल किताब वल मीज़ान। बेशक अल्लाह ने अपने रसूलों पर वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान साथ भेजी। सेम चीज सूरह अल बकरा दी आयत 213 विच बयान की गई कि अंबिया मुबशरीन मुंज़रीन आए भेजे गए और उन्होंने नाल किताब और हिकमत भेजी। कान नासो उम्मतम वाहिदा फबासल्लाहु नबिय्यीना मुबशरीना व मुंज़रीना व अंज़ला माहुमुल किताब बिल हक लियहकुम बैनन नास फी मख्तलफू फी
मतलब है कि फीहे इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम। जी जी, मतलब बात करना है कि आमनु मसलफु फीहे बिइज़्नि वल्लाहु याहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? जी 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 बिल्कुल यही आयत ठीक हो गया जी। अच्छा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੰਬਿਆ ਔਰ ਰਸੂਲ ਔਰ ਮੁਬਸ਼ਰੀਨ ਔਰ ਮੁਨਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਮੀਜ਼ਾਨ ਔਰ ਹਕਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਭੇਜੀ। या अच्छा, इस सूरह इब्राहिम दी आयत नंबर 4 ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ मतलब पहले सूरत हदीद दी आयत जाना है तो उतो सूरत बकरा दी आयत तो आके तो सीधा ही सूरत इब्राहिम भी टुट जाना है। ठीक, एक मिनट जरा सूरत इब्राहिम भी टुट जा ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕਤਰਫਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਜਾਰੀ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਇਤ ਦੱਸ ਚੜੋ ਕਿਹੜੀ? ठीक हो गया, सूरह इब्राहिम दी आयत नंबर 4। ठीक हो गया। मा अरसलना मिन रसूलिन व मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जी जी। अच्छा, सवाल हुणे बनदा है कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और रसूल दे नाल किताब, मीज़ान, हिकमत भेजी और इब्राहिम सूरह इब्राहिम दी आयत दी नाल कि हमने आज तक कोई रसूल नहीं भेजा बजूज उस कौम की ज़बान में। या बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मिर्जा साहब जो है आप उनको नबी रसूल कहते हैं तो आप पर जो है वो कोई किताब, मीज़ान, हिकमत वगैरह नाज़िल होनी चाहिए और वो उनकी कौम की ज़बान जो है उसमें नाज़िल होनी चाहिए। उनकी ज़बान है उनकी गुरमुखी पंजाबी। और वो किताब अगर आपके पास है तो मुझे जो है वो मुझे उसकी तलाश है। बहुत बड़ा आला बयान है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਆਇਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ मिर्जा साहब ने तो कोई दावा नहीं किया। मैं मुजद्दद हाँ और मैं मुद्दी नबूवत लानत भेजना, असि भी भेजने हैं। सच्ची बात है। मैं तो इतनी बराड़ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀ ਸੋਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੇ ਢੁੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਰਬ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਨਤੀਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮਤਲਬ ਆਲਮੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲ ਲਓ।
नमाज पढ़नी है ना कोई ज़कात देनी है ना तो हज फर्ज रहेगी। पता नहीं किहड़े पासे टुर पे हो। तफसीलां दे विच बुनियादी गल ये है कि जेड़ा नबी इस्लाम विच नहीं आया, अरब विच नहीं आया, गुरमुखी जिहड़ी सिखां दी ज़बान है उहदे विच आया है, ते लामा ला उहदा सिखां नाल तलक होएगा ना, ते उहदा फिर कुरैशी नाल तलक क्यों जोड़ रहे हो? एक मिनट एमरजेंसी की कॉल आ गई है। कलीम साहब किन्नियां को बंदियां नूं म्यूट कर छड़िया जे थल्ले। हाँ, बड़ा अच्छा कीता जे। अब्दुल्ला साहब नूं ते अली हक नूं म्यूट कीता है और बड़ा अच्छा म्यूट कीता है। एक गल वादे तौर ते दसी गई है कि अगर कोई बदतमीजी दा कोई करदा है तो असीं हक महफूज रखने अमन अजीज साहब, भावें तुहाडा बंदा है भावें साडा है, असीं इहनूं म्यूट करन दा हक बिल्कुल महफूज रखने आ। हुण अगर कोई बंदा ये कहे कि तुहाडी की औकात है तुसीं म्यूट करो, या दूसरा बंदा कहे कि बांदर दी हत्थ माचिस, ते बिल्कुल म्यूट किया जाएगा और दोबारा किया जाएगा। इस वक्त तो मैसेज दे विच या टोनी साहब के बारे अगर तुसीं बदतमीजी करदे हो बार बार, बराए मेहरबानी ये बड़ा अच्छा तुसीं दस दिता है। टोनी भाई बड़े मोहतरम ने, बड़े मुअज़्ज़ज़ ने तुहाडे वास्ते, और कोई भी इस तरह की गल जिहड़ी तुसीं नहीं पसंद करदे तुहाडे वास्ते या लामा साहब वास्ते, और वो बिल्कुल टोनी भाई वास्ते भी ना करो और किसी होर दोस्त वास्ते भी ना करो, ये गलत गल है। जिहदे मुतल्लिक कोई मनफी गल होवे ना, जिहदे मुतल्लिक कोई मनफी गल होवे उन्हें मिटा दियो, दैट्स इट। जी हाँ, और अलावा साहब ये हक साडे कोल महफूज है कि अगर कोई तुहाडे बारे च गल करे तो असीं उहनूं भी म्यूट करने आ। बिल्कुल। अगर कोई साबरी साहब दे बारे च करे या टोनी भाई दे बारे च करे, वो जो नजर च आएगा तो वो म्यूट होएगा। इहदे ते शिको करन दी अलावा साहब कोई लोड़ कोई नहीं। मेरे ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। नहीं मैं तो करना, मैं तो कदे तुहाडे मुतल्लिक मैं आप करना कई दफा कीता है। अमन नज़ीर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ फौरन मैं कदे पसंद नहीं करता कि तुहाडे मुतल्लिक कोई मनफी गल करे, मेरे नोटिस च आ जाए मैं फौरन म्यूट करा। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਛੜਿਓ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ। नहीं बिल्कुल, और एक अगर किसी ने एक म्यूट कीता जीरो टॉलरेंस किसी दे गलत गल कर रहे सर, उन्होंने म्यूट कीता ना बेहुदा गल होवे ਉਹਨੂੰ डिलीट कर दियो। बिल्कुल। चलो एक बारी ਤੁਸੀਂ देखो ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਜੋ बिल्कुल ਨਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। अच्छा अमन जी साहब गल सुन लो, एक गल सुन लो, अच्छी गल है जिस टाइम माहौल ठीक है और अच्छी सी गल कर रहे हो, और टोनी भाई के बारे अगर एक बंदे म्यूट किया जाए तो पिछों पूरी फौज आ जाए कि ये कोई ज्यादती हो गई है और बार बार हरकत करन, उन्होंने अच्छी गल है कि सब नूं एक भावें कोई अहमदी दोस्त है वो गैर अहमदी दोस्त है जेडे भी सारे काबिल एहतराम हो यार, तुसीं साडे वास्ते सारे काबिल एहतराम हो। बराए मेहरबानी किसी के बारे भी गलत गल ना करो, अगर करोगे कर रहे हैं नजर च आ गया तो ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜੂਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ, ਮੌਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਨਾ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ, ਜੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ना करो थले अबू बकर भाई, कोई बंदा ना हो जा कमेंट कोई करया जे हुण तुसी यार ना करो, थले सुनो हाँ बह के गल जे तुसी समझदे सानू बेहतर कर लेंदे तो मैनू थले ला छड़ो जेड़ा बंदे ने करना है। अच्छा गल जेड़ी कर दो जारी रखो ते मिर्जा साहब नबी को नहीं है, ट्रुथ सीकर साहब ते तस्लीम साहब ते खादम हुसैन साबरी साहब, मिर्जा साहब नू तुसी नबी नहीं मनदे ना। नाले बुनियादी गल ये है भी जिहड़ा सवाल पुछण वाले ने उन्होंने कुरान करीम के जरिए मिर्जा साहब नूं जज करने की कोशिश की है। क्या मिर्जा साहब मुसलमान ने? सवाल की सी, मैं तो सुनिया नहीं गौर नाल। सवाल उन्हां दा ये है, पहली उन्हां आयत पढ़ी है सूरत हदीद दी जिहदे च अल्लाह ताला ने फरमाया है कि असी नबी भेजने आ, मुरसल भेजने आ, उन्हां नाल मीज़ान भेजने आ, किताब भेजने आ। फिर उन्होंने दूसरी आयत सूरत बकरा दी पढ़ी है, माँ कान नास उम्मतन वाहिदा फबाअसल्लाहु मुबश्शिरीना व मुंज़िरीना, कि अल्लाह ताला दा ये सुन्नत है कि वो मुबश्शिरीन और मुंज़िरीन नूं भेजदा है। फिर उन्होंने तीसरी आयत ते चले गए सूरत इब्राहीम ते, जिहदे च लिखिया है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही,
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਸੂਲ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਬਾਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰਗ ਸੀ ਬੈਠੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੀਸਰੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਸਫਾ 462 ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ एडिशन जेड़ा हुन वेबसाइट अगर तारीख मिल जाएगी तो एडिशन की जरूरत नहीं, अगर करीब करीब तारीख होवे तो मिल जाएगा, मैं भी कर सकना हूं। हां जी जेड़ा अच्छा अगर ओदे पीछे दी तारीख को पता होवे ना थोड़ी करीब दी तो उत्थे ਅਸੀਂ पहुंच जाएंगे, कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल में 1902 दी कोई चीज लभदा 1902 दी लभ रही, ठीक है 2 या 3 च होना चाहिए, 2 या 3 में कोई मसला नहीं है। तीसरी जिल्द वैसे उसी और पढ़ोगे तो पता भी लग जाएगा। कहते हैं मिर्जा साहब कि एक दफा इसी तरह एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज हुआ था कि किसी और जुबान में इल्हाम क्यों नहीं होता, तो आपको अल्लाह ताला ने फारसी में इल्हाम किया, ई मुश्तखाक रा गरना बख्श चेकम। हाँ हाँ, ये जड़ा इल्हाम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फारसी मंसूब किया जाता है, ये केड़ी किताब विच है, वो किताब मिलना मुश्किल है। ये गल तो ठीक है, मैं कढ़ लिया सफा कि तुसी 1902 की गल कर रहे हो। एक मिनट मैंने देख लैन दो ना, तो मैं उस स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। बिल्कुल मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है और एदरी सानू किताब लभन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिर्जा साहब ने कहता है तो बिल्कुल दुरुस्त है, अपना रिकॉर्ड उसके मुताबिक दुरुस्त कर लेना चाहिए। ठीक होगी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਨਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ कि ये ना तनकीद रखोगे या इहदा ना ताकीक रखोगे। जिस तरह अल्लामा साहब ने एक पैराग्राफ पढ़िया है, उहदे ते इन्हां नूं सवाल पैदा होया है कि उन्होंने रैफर किया है कि हदीस है इल्हाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ते एक ताकीक करने वाला सोचदा भी किहड़ी जगह लिखे है रसूलुल्लाह दे इल्हामां दा जिक्र किहड़ी किताब विच है। इल्हाम अल्लाह इब्तदाई जमाने दी जिहड़ियां किताबां ने सियासत उहदे विच किसी जगह होएगा, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਕੋਈ 900 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ 23 ਦਸੰਬਰ 1902 ਦਾ ਇਹ ਮਲਫੂਜ਼ 23 ਦਸੰਬਰ 1902 23 ਦਸੰਬਰ ਮੈਂ 1 ਦਸੰਬਰ 1902 ਤੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8 ਦਸੰਬਰ 1902 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 23 ਦਸੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 19 ਦਸੰਬਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ 20 ਦਸੰਬਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਫੱਸਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਲਿਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि मिर्जा साहब ਨੂੰ इल्म अल्लाह ताला के जरिए वही के जरिए दिता गया, और उन्होंने खुद कहा कि कई अहादीस का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुलाकात करके पूछा कि ऐसा बंदा तो उम्मत कोई गुजरे ही नहीं, इसलिए सानू अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेना चाहिए मिर्जा साहब के इरशाद के मुताबिक। ये दो गल्लां ने, एक उन्होंने लिखा है रसूल की कौमी जुबान में इल्हाम, तो जालत से एतराज करते हैं कि कुरान शरीफ में है कि हर एक कौम की जुबान में इल्हाम होना चाहिए, जैसे वमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलिसान कौमी, मगर तुमको अरबी में ही क्यों
होते हैं। तो वो एक तो इसका जवाब ये है कि खुदा से पूछो कि क्यों होते हैं, और उसका असल सिर ये है कि सिर्फ तल्लक जतलाने की गरज से अरबी में इलामात होते हैं, क्योंकि हम ताबे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो कि अरबी थे। हमारा कारोबार सब ज़िल्ली है और खुदा के लिए है, फिर अगर इसी ज़ुबान में इलाम ना हो तो तल्लक नहीं रहता। इसलिए खुदा ताला अजमत देने के वास्ते अरबी में इलाम करता है और अपने दीन को महफूज रखना चाहता है। जिस बात को हम ज़ौक़ कहते हैं उस पर वो लोग एतराज़ करते हैं। खुदा ताला असल मतबू की ज़ुबान को नहीं छोड़ता, और जिस हाल में ये सब कुछ इसी आद वसल्लम की खातर है और उसी की तायीद है, तो फिर इसे कतई तल्लक क्यों कर हो। और बाद वक़्त अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी में भी इलाम होते हैं ताकि खुदा ताला जतला देवे कि वो हर एक ज़ुबान से वाकिफ़ है। इसी तरह एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ हुआ था कि किसी और ज़ुबान में इलाम क्यों नहीं होता, तो आपको अल्लाह ताला ने फ़ारसी ज़ुबान में इलाम किया, ई मुश्तक़ा करा घर न बख्शम चे कुलम। आखिरकार खुदा की रहमत कारोबार करेगी। ये ऐसी ही बात है जैसे यहूद ने कहा था कि पैगम्बर आखिर ज़ुबान बनी इसराइल में से होना चाहिए था, और जिस कदर नबी आए हैं सब के बारे में इसी तरह शुबात पढ़ते रहे हैं। ईसा के वक़्त यहूद को किस कदर शुबात आए, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में भी पढ़े कि बनी इसराइल में से क्यों ना आया। ये आदत अल्लाह है कि कुछ ना कुछ ज़रूर ही मख्फी रखा जाता है कि ईमान बिल गैब की हकीकत रहे, वरना फिर ईमान पर सवाब क्या मुरतब है। जनाब बिल्कुल ठीक यही फरमाया। लेकिन ये जेड़ा एतराज़ होया और फिर इलाम होया, ये केड़ी जगह है, ये तलाश करना एक मुश्किल अमर है, ये कोई शक नहीं। तो जेड़ा शाह साहब ने पूछी गल, शाह साहब असी सारे इत्थे जेड़े बैठे हाँ, एक तो तुसी जिस वक्त कलाम फरमाते हो तो तुसी फर्ज कर लेंदे हो कि जिहदे नाल तुसी गल कर रहे हो वो बंदा अहमदी ही होएगा, क्योंकि बाद लोग ख्याल करते हैं कि दुनिया दो किस्म के लोग होंदे ने, या अहमदी होंदे ने या गैर अहमदी होंदे ने। हालांकि इस तरह नहीं है। मैं सुनिया कि कुछ लोग हिंदू भी होंदे ने, और कुछ लोग सिख भी होंदे ने, और कुछ लोग बुद्ध भी होंदे ने, और कुछ लोग यहूदी भी होंदे ने, ते कुछ लोग पारसी भी होंदे ने। तो इस करके किसी के मुतलक अपने देहन विच गुमान कर लेना कि जिहदे नाल मैं गल कर रहा वही होएगा, ये कोई अच्छी खुशफहमी नहीं है। बेहतर होवे कि इंसान अगले नूं पुछ ले कि तू वो है या नहीं है, या इतना मलका रखता होवे कि गल करदे होए समझ ले कि मैं जिहदे नाल गल कर रहा वो किस स्टेशन तो गल करदा है। कुछ लोग ऐसे भी होंदे ने जेड़े कुछ भी नहीं होंदे। मैं तो पहले पूछा है कि ये अहमदी भाइयों दी ब्रॉड है, और तुसी मतलब मिक्सचर दस्या सारे अहमदी भाइयों दी, फिर मैं ये कहा कि ये सवाल सिर्फ अहमदी भाइयों वास्ते है, बाकियों वास्ते मैं जेड़ा तुसी मैं तुहानू जेड़े जवाब दिते ओहदे ते तुसी मैनू मुखातब करके तो मैनू कुछ करार देना चाह रहे हो। वो प्रैक्टिस जी वो थोड़ी जी दिलचस्पी का बायस है कि वो इस तरह क्यों है। मैं तो तुहाडे मतलब कोई भी गल कायम नहीं की, सिर्फ तुहाडा नाम पढ़ के तुहानू सैयद बादशाह समझ के तो तुहाडी खिदमत च अर्ज की कि तुसी सानू नसीहत फरमाओ, क्योंकि तुसी खानवादा रसूल विचों हो और तुहाडे कोल कलाम है सारा, तो मैनू तो किसी इख्तलाफी गल नाल कोई वास्ता नहीं है। अगर तुहानू सवाल बुरा लगा है तो मैं सवाल अपना वापस ले लेना। मेरी सारी गल का ये मतलब है कि ये मतलब कढ़िया तुसां मैं तो बड़ा प्लेनली तुहानू दस्सिया तुहाडे सारे सवालों का जवाब। तुसी पूछा ब्राड की दी है तो मैं तुहानू दस्सिया कि सैलुलर ब्राड है, ये टैलीफोन लाइना एक दूसरे नाल मिलियां ने, तो जिहड़ा आदमी टैलीफोन जिहदे कोल हुंदा है वो इस ब्राड दे नाल मिल जांदा है, तो तुहाडे कोल भी चूंकि वो है टैलीफोन तो तुसी इस नाल मिल गए हो। हुण रह गई गल कि बंदे कौन कौन बैठे ने, तो इन्हां नूं पुछ लो जिहड़े बैठे ने। एक तुहाडे नाल चौहान साहब बैठे ने, एक तुसी खुद भी बैठे हो, तो असी सारे इक्को जिहे ही हैं, जिस तरह तुसी हो इस तरह असी हैं। कोई किसी लेकिन तुसी मेरा ख्याल है स्किप कर गए हो मेरी गल, वो गल जिहदे च मैं कहा कि ये सवाल सिर्फ अहमदी भाइयों वास्ते है। वो ठीक है, वो तुसा सवाल अहमदी भाइयों वास्ते कीता है, ते लेकिन बाकी लोग भी तो इस्तेफादा उन्होंने मना नहीं है तुसा कीता कि होर कोई आदमी ते तो फायदा नहीं उठा सकता। तो मैं भी उहदे ते तुहाडी गल ते गौर करके ते उस ते कोई सवाल कीते, ते अहमदी भाइयों ने प्रैक्टिस नहीं की। अहमदी भाई इत्थे है ने दो चार,
साडे खादम रिजवी साहब खादम साबदी साहब ने, ते फिर तस्लीम साहब भी ने, तो सीकर साहब भी ने। वैसे साडे जिहड़े ने ना तारक चौहान साहब, ये मिर्जा साहब के सारे इल्मे कलाम की जिम्मेदारी चाहते हैं। ये ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ भी सवाल होवे तुसीं करो तो जवाब तुहानूं देणगे। नहीं, मैं जब तक मेरा पहला बुनियादी मसला हल नहीं होगा उदों तक मैं मिर्जा साहब तक नहीं हाँ नहीं, वो तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी तुसीं गल दसी है। बुनियादी गल तो यह है कि तुसीं ये दस्सिया भी कलाम होना चाहिए नबी का ਉਹਦੇ अपने कौम की जुबान विच, ते ਉਹਦੇ ते दो सवाल पैदा होंदे ने भी जिन्हां तुसीं नबी कह रहे हो क्या वाकई वो नबी है या उन्हें अपने आप को नबी किया है, तो जे वो नबी है ही नहीं, उन्हें किया ही नहीं, तो फिर तो सवाल बनता ही नहीं उन्होंने। नहीं, लेकिन मैं जेडे आजकल जेडे अहमदी भाई ने वो क्लेम तो यही करते हैं कि मिर्जा साहब वो सुनते ने पे मैं जेडी गल कहना पे तुहाडे सामने करना पे मैं तो छुपा के तो नहीं ना कीती गल। नहीं ठीक है, लेकिन उन्होंने दावा तो यही है, तुसी उन्हों दी ब्राड़ ते चले जाओ। उन्हों दा दावा होना होर गल है ते मिर्जा साहब दा अपना दावा होना होर गल है। कोई आदमी किसी की तरफों दावा करे कि मिर्जा साहब मैं मनने वाला ते मैं मिर्जा साहब की तरफों यह दावा कर रहा तो उन्होंने तरफ मनसूब कर रहा, तो ये कोई चंगी गल नहीं है। बेहतर यह है कि मिर्जा साहब को अपना दावा खुद ही कर दिता जाए, उन्होंने इजाजत दी जाए। मिर्जा साहब दावा करना चाहते हैं तो करन, नहीं करना चाहते तो ना करन, ठीक हो गया। लेकिन मैं मिर्जा साहब दा क्योंकि एक्सपर्ट इस वास्ते नहीं, मैं मिर्जा साहब नु पढ़िया ही नहीं है और मनु मैं पढ़ांगा उस वक्त पढ़ांगा उन्होंने मतलब की है ना, तो सब पढ़िया तो नहीं, जदों पढ़ोगे तो फिर आस्ता आस्ता गल्लां खुलदियां रहणगियां। लेकिन बुनियादी सवाल तुहाडा ठीक है, बड़ा अच्छा है और बहुत साइंटिफिक सवाल है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। अल्लाह ताला दी सुन्नत इहो रही है कि वह अपने रसूलों को जिस कौम की तरफ रवाना फरमांदा है उन्हों की जुबान ही कलाम अता फरमाया। इस तरह असल रसूल नूं टीचर भी करार दिता गया है ना, युअल्लिमुहुमुल किताब, बिल्कुल ऐसे ही वो तालीम दिंदा। ते तालीम दे विच दो फरीक होंदे ने, एक तालीम देण वाला ते एक तालीम लैण वाला। तालीम देण वाला उस्ताद हुंदा है ते तालीम लैण वाले शागिर्द हुंदे ने। उन्हां दोवां दे दरमियान जिहड़ी गल वाकिया हुंदी है उहदा नाम असीं क्लास रखदे हां। वो मजलिस ऐसी होंदी है जिहदे विच ओह इंस्ट्रक्शनस इंपार्ट करता है तो बच्चे या स्टूडेंट सुनते हैं। तो जे टीचर होवे कोरियन तो बच्चे होवन फ्रांसीसी, बच्चे फ्रांसीसी कोरियन ना जानते होवन तो कोरिया वाला टीचर जिहड़ा है वह फ्रांसीसी ना जानता होवे तो क्लास वाकिया हो जाएगी। बस यही तो सवाल है, क्लास हो ही नहीं सकेगी। दोवां के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दोवां दा एक जुबान होना जरूरी है, क्योंकि जो बेसिक क्राइटेरिया है अगर वो पूरा होगा तो उसके बाद से मिर्जा साहब की तरफ जाएगा। मैं 100% तुहाडे नाल जो तुसां फरमाया इंज ही है। ठीक है, इहो अल्लाह पाक दा कलाम है। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। बड़ी खुशी की गल है, बड़े अच्छे तुसीं साहब की हाल है, तबीयत किस तरह ने? बस तबीयत आजकल कुछ थोड़ी जी माठी हुई है। अच्छा, बस इस वास्ते फिर जरा थोड़ा घट ही तुहाडे कोल मुस्तफीद हो सके। नहीं नहीं, तुसीं इत्थे आओ तो जदों मिर्जा साहब दा ये है वो कहंदे भी जदों तबीयत खराब होवे तो तुसीं इस्लाम दे उत्ते कोई इतराज करो तो अपने आप तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये तां ही फिर सारे सेहतमंद बैठे ने इत्थे। ठीक वो कहते सवाल करो मैं जवाब देंगा तो अपने आप जोश आ जाएगा, ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इहो जे जोश दा हामी नहीं। अच्छा जी, ठीक है। मैं आखन लगाया कि जेडे भाई होरी गल पे करदे है सैनी साहब, वो पे आंदे ने कि मैं मिर्जा साहब नूं पढ़िया नहीं ते मिर्जा साहब दे बारे फिर जाहिर जानदे नहीं होने ज्यादा, लेकिन वो मिर्जा साहब के बारे सवाल जोड़ा करना चाहते ने वो पता नहीं फिर क्यों लिया के किता ने किसी ने नहीं फिर यानी यहाँ तो पता होना चाहिए ना मिर्जा साहब का दावा की है, उन्होंने तहरीरां की ने, उन्हों का मुद्दा की है, पूरा मुकदमा की है, तो फिर ही है ना जी।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਸੈयद ਤਸਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਛਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਢੂੰਡ ਕੇ ई मुश्तखाक रा एक गरना बख्शम चेकोनम ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇਹ ਖਾਕ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਰਾਬਰ ਖਾਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। अल्लाह ताला दा इरशाद है कि ई मुश्ते खाक रहा है बंदा जड़ा है मिट्टी दी चुंडी मिट्टी दी मुट्ठी दी तरह है। गरना बख्शम, अगर मैं इन्हू बख्शा ना तो के कोनम फिर की करा? जे मैं इन्हू ना बख्शा तो फिर की करा? ना मतलब ये इस काबिल नहीं है कि इनको सजा दी जाए। ठीक है सर, ये असल च इंतहा है अल्लाह ताला दे उत्ते हुस्ने ज़न दी, समझे ना कि जिहड़ा इंसान इस हद तक अल्लाह ताला उत्ते हुस्ने ज़न रखदा है कि चूंकि अल्लाह ताला फरमांदा है जिवें जिहड़ा मेरे नाल जिस किस्म दा ज़न रखेगा मैं ओह जिहा सलूक करांगा। तो इहदे च कोई हरज नहीं किसी नूं अगर ये लाने कि अल्लाह ताला ने मैनूं कमजोर समझ के मुश्तखाक समझ के मैं माफी मंग लांगा ओहदे कोलों, उन्हें मैनूं की कहना है। तो कह बंदा तू ऐश करे। यानी अगर कोई बंदा ये दावा कर दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अंग्रेजी च इल्हाम होया सी कि these people should be cleared in their case, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਜਾਂ ਵਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸਨੇ ਲਾਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦਾਅਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਇਹ ਨਾ ਦਾਅ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन जे तुसी कहो नहीं जी एक मुशरक ने ये गल कही है तो ज़ाहिर है तो खुदा नूं मनदा ही नहीं है अकेला, ना ही वो इस काबिल मानदा कि वो मेनूं बख्शेगा, ना ही वो इस चीज़ नूं मानदा जी वो मेरा खालक है। ते ओहदे अल ते नहीं तुसी ये चीज़ां मनसूब कर सकदे, उस बंदे अल मनसूब कर सकदे जिहड़ा खुदा नूं वाहदहू ला शरीक मनदा है और अपने आप नूं बहुत कमजोर समझदा है किसी भी तरीके नाल समझे। वो अपने आप बहुत कमजोर समझा है, आप गलती का पुतला समझदा है किसी अकीदे च होवे या किसी च वो कहंदा जी मैं अल्लाह ताला को मंगना बस आदमी को गल है। हां जी दिलबास साहब दावा ये कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज हुआ था कि किसी और जुबान में इल्हाम क्यों नहीं होता, तो आपको अल्लाह ताला ने फारसी में ये इल्हाम किया था। ये दावा ओह ये दावा सवाल है किदा है? जिन्हें लिखे उन्होंने दावा है तो फिर जिन्हें लिखे उन्होंने पूछो। नहीं मतलब जो लब जे कोई दा आता पता जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ साहब नहीं पता कि मिर्जा साहब ने मलफूजात च फरमाया है, मैं सवाई ने हो गल कर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ? ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਵੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਪੜਾਂਗਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ सर ये हकीकत है कि तुसी सारा दिन दूजियां बराडां से बह के मिर्जा साहब नूं उलामे देंदे रहंदे हो
ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਤੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਫਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲਮਾ ਤੋਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਖਾਣ ਡਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 900 ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 48 ਸਫਾ ਕੀ ਵਿਖਾਣ ਡਏ ਸੋ। ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੱਲੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੋ ਪਏ। ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਬਰਾਡ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ, ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਖਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਕਈ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਬਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਰ, ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁਸਤਨਦ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੋ, और सबसे बड़ी बात ये है कटियां ने एक मिनट जरा सर, आपकी तबीयत लगता है ठीक हो गई अब्दुल बासर साहब? नहीं नजीर अमर साहब, मैं कभी गाला कटियां ने तो बात तो ये है कि जो बंदा ये बात कर रहा है कि गालियां निकालते हैं और सुनते हैं, वो खुद तो बताए कि वो कितना बड़ा हाजी है। या तो वो कहे ना जी मैं बड़ा नरम गोते नबी करीम की मैं सुन्नत पे चलता हूँ, जिसके मुंह से हर वक्त गंद और गलाजत ही टपकती है, और वो हर वक्त मौका ढूंढता है कि किस वक्त मैं गंद और गलाजत अपना बकूं, और वो भी माइक लगा के दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, और लोगों को थ्रेट करूं और ब्लैकमेल करूं कि बता अपने घर का पता, कैमरा खोल, ये इसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, ये गुस्ताखी हो गई है, ये शातमियत हो गई है, हर किसी को ब्लैकमेल करता हो, उससे मुंह से इस तरह की बातें करना। देखो जी मैं जदों भी गाला सुनन दे दिल करदा है ना ते मैं बराड़ ते चला जाना फलाने दे मैनू गाला करदा। अभी मैं जो कहूँ जी कि मुझे हर कोई बुरा भला कहता है, मैं बड़ा चंगा वा यार, मेरे हथे को चढ़ जाए मैं उन्होंने आप नहीं छाड़दा, तो ये गलत बात है ना कि जी मैं बहुत बड़ा हाजी हाँ, मैं बहुत नरम स्पोकन हूँ और मैं लोगों से बड़ी रायत करता हूँ। नहीं मैं नहीं करता, तो अगर मेरे साथ कोई करता है जी तो सिर्फ मिर्जा मसरूर साहब है हाजी, उनके अलावा कोई नहीं। उन्होंने तसव्वुर में हर रात वो ये चौहान जो है ना, ये इसका ना लौंडा है अमन नजीर। आप हमेशा देखेंगे उसको कुछ को तो ये फौरन टपक पड़ता है, एडा वड्डा चमूना है। मिर्जा मसरूर की लौंडा है, किस लौंडे दा लौंडा मिर्जा मसरूर है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ वजह ਇਹੋ ਹੀ है ना, पहले जो कड्डियां आई हैं तो इस तरह। आप हुसैनी साहब ये कहते हैं कि अमन नजीर पहले गाली निकालता था और अभी ये अपना आबे ज़मज़म से ना आया? मैं तो ये नहीं किया, मैं तो सिर्फ इतनी गल कही है जिहड़ा तुसीं दस्सिया ना, मैं जिन्हें गालां कड्डियां होण उहदे मुकाबले च लोग गालां कड्ड देण ना। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। अच्छा बगैर गालां कड्डियां भी कड्ड देने? मैंने तो ये कहा है कि कंप्लेन तो उस बंदे को करनी चाहिए कि जो खुद बड़ा हाजी हो,
जैसे आप अभी आप हाजी तो नहीं है, लेकिन मैंने आपके मुंह से कभी कोई गाली नहीं सुनी, चाहे जो मर्जी को कहते रहे जी, पहले आप निकालते थे, शुरू से कभी नहीं सुनी, ठीक है, मेरे जहां तक कानों का कंसर्न है। तो अगर कोई कहे, आप अगर ऐसी कंप्लेन करें कि लोग गालियां निकालते हैं, हाँ जी ठीक है, आप सॉफ्ट स्पोकन है, आप गाली नहीं निकालते, आप गलीज गुफ्तगू नहीं करते, आप किसी की माँ बहन को गाली नहीं निकालते, आप किसी की अकाबरीन को झूठा, दजाल, कदाब, आप हर किसी की इज्जत करते हैं, अच्छी पॉलिसी है, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन एक बंदा के जिसके मुंह से टपकती हो गलासत, ये जो मेरा आपने बताया है, मेरे इस वजह से जो लोग नाराज हैं, वो नाराज होके जिन अल्फाज में मुझे याद करते हैं उसका जिक्र नहीं किया आपने। वो जो नाराजगी होती है, देखें हर बंदे की ना अपनी अपनी चॉइस होती है, यू कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी, बिल्कुल ठीक है ना। वो कहते हैं जी मुझे उतारा क्यों है, आप फलाने बंदे को क्यों बिठाते हैं, आप फलाने को क्यों करते हैं, वो करते हैं, वो नाराजगी की वजह से नहीं आते, इट इज फाइन, इट शुड बी ओके, ठीक है ना, वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई गंदी गाली निकालता है और आपके मुतल्लिक प्रोपेगेंडा करता है बहुत ज्यादा, तो मैं उसके खिलाफ। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, That's done. अभी मिसाल के तौर पे पिछले दिनों में आपने मोहम्मद हुसैन को दी थी अथॉरिटी, वो मेरे साथ खेलना शुरू हो गया, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैंने कहा कि आई विल टेक अ पॉज, और मैं चला गया। लेकिन मैंने ये नहीं किसी को कहा कि हुसैनी की ब्रॉड पे न जाओ जी, बड़ा बेईमान है, गालियां निकलवाता है, ये है, वो है, मुनाफिक है, I don't say that, क्योंकि मेरा कोई इस तरह का आइडिया नहीं। क्या वजह हुई आपके यहाँ पे दोबारा? None of your fucking business. That's my personal choice. None of your fucking business. Always welcome. Always welcome. मिर्जा मसरूर. Always welcome. तू यार ब्याह कर। नासरात. यो मिर्जा मसरूर. None of fucking business. तेरा सफिया ने ब्याह करा दिया। Go and check the roties of नासरात. बम्बास्टे कहते सनी साहब हुसैन साहब सानू साडे बंदे म्यूट कर रहे सन कि उन्होंने गलत कमेंट किए, बम्बास्टे की औरत का नाम लैके बकवास कर रहा है, इसमें क्यों नहीं नीचे ला रहा हुसैन? जी जी हुसैन जी जी, वो करनी है गल, वो भी कर लेने। एक बड़ा अच्छा होया तो सब पॉइंट उठाया है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ अर्ज ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ कि किसी भैन का नाम लेके इस तरह कोई भी प्रसाद मैंने आपको वजह बताई थी कि जो इस पैंगे की दुखती रग है मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। अगर ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा और मेरे खलीफा के मुतल्लक बगैर वजह से बकवास करेगा, और इसका मकसद यही होता है ਜਿਹੜਾ ਭੈਂਗਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਫੀਆਬਾਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ नहीं ना इस तरह लेना। ਤੁਸੀਂ जो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ बेशक कहो, तो मैं इसी को कह रहा हूँ सफियाबाजी के मतलब ना ना कहो कुछ वो नहीं अभी के। अच्छा तो अभी मेरे खलीफे का क्या कसूर है, ये मुझे क्यों कह रहे हो कि मुझे मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर नहीं पहले इसको प्रीच करे ना, क्योंकि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, जी जी, जो मुझे कहना कहो, अगर नहीं है तो फिर एनीथिंग एवरीथिंग इज फेयर। नहीं, एवरीथिंग फेयर नहीं है। बात यह है कि आप इनके अकाबरीन को, अगर वो आपके अकाबरीन को कहते हैं, आप इनके अकाबरीन, वो आपको कहते हैं, मैंने वो नहीं करना, मैंने वो काम करना है ये जिससे ये चिढ़े। लेकिन बात यह है कि वो उनको तो चिढ़ाते रहे, लेकिन एक और आदमी को इंजर क्यों कर रहे हैं उनको? वो नहीं बहन को, उस बहन को कोई इंजरी नहीं होती, वो बड़ी सख्त जान है बहन जी भी। नहीं, ये बात नहीं ठीक। नहीं, ये पक्की बात है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। नहीं, जो बहन बंदों में आके बह जाए ना, तो वो जो होती है ना, वो काफी स्ट्रांग होती है। नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके मतलब ये लफ्ज कह जाए, ये कोई हक नहीं है। मेरा ख्याल जेड़े बंदे एब्सेंट ने उन्हां दे बारे च गल ना ही करो, नहीं कर लईए। तो मेरे खलीफा इधर प्रेजेंट है। नहीं, मैं कह रहा दोनों को जो हमेशा ही ये शख्स बकवास और बक करता रहता। और यार हर आप किसी की तो आई बकवासी तब्दील नहीं आप कर सकते। खुदा का बनाया खलीफा रोटियां चेक करने वाला, यही काम देता है उन्होंने खुदा ने। हमने उम्र जाई जब तेरे जैसे कुत्ते भौंकते तो वाकई वो खुदा की तरफ बनाया। एक खलीफा भेजेगा साडियां रोटियां चेक करने वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
बड़ी अच्छी गुफ्तगू सेहतमंद चल रही थी, उसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। और अल्लामा साहब ने एक अरसे से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, निहायत अमन से बैठते हैं, निहायत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो कोई ऐसी उनके मुतल्लिक बात नहीं है। तो उनके मुतल्लिक वही बात करनी चाहिए जो यहाँ है, किसी और जगह की बातें वहाँ करनी चाहिए, यहाँ उसका जिक्र नहीं करना चाहिए।